एलओपी साहब की ये भाषा है तो गलत है, ये माफी मांगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के एक बयान पर सवाल उठे। सुनील शर्मा ने कहा कि पीर पंजाल कोई अलग क्षेत्र नहीं है बल्कि जम्मू क्षेत्र का ही हिस्सा है। इस बयान पर कांग्रेस विधायक इफ्तिकार चौधरी ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि पीर पंजाल का सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की पहचान और भावनाओं से जुड़ा है। इसी आपत्ति के साथ सदन में हंगामे की शुरुआत हो गई। सुनील शर्मा के बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय विधायकों ने एक सुर में विरोध दर्ज कराया। सदन में पीर पंजाल जिंदाबाद के नारे लगे। एनसी विधायक एजाज जान ने कहा कि इस तरह के बयान से पीर पंजाल के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने भी सदन में खड़े होकर कहा कि पीर पंजाल के लोगों के कथित अपमान को लेकर माफी दी जानी चाहिए। पीर पंजाल हिस्सा जो है भारत का एक हिस्सा है। ये अपनी कही हुई बात को छुपाने के लिए अब अल्फाज बदल रहे हैं और भारत के लिए, एक भारत के लिए खित्ता पीर पंजाल के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। एक भारत और अपने जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके अंदर खित्ता पीर पंजाल के लोगों ने साबित किया है कि वो बहादुर है, लड़ना जानते हैं। इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए और खित्ता पीर पंजाल के लिए अगर एलओपी साहब की ये भाषा है तो गलत है, ये माफी मांगे। खित्ता पीर पंजाल ने कवालियों से लेकर पाकिस्तान के युद्ध और उसके बाद मिलिटेंसी 36 साल की कुर्बानियां दी हैं, हजारों कुर्बानियां हमारे सिपाहियों दी हैं। कांग्रेस विधायक इफ्तिकार चौधरी ने दोहराया कि पीर पंजाल को सिर्फ एक प्रशासनिक क्षेत्र के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि ये इलाका वहां के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। वहीं निर्दलीय विधायक मुजफ्फर इकबाल खान ने भी बयान को गलत बताया और कहा कि सदन में उठी माफी की मांग जायज है। एलओपी साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए खित्ता पीर पंजाल रीजन की डिसरिस्पेक्ट की है। जब मीडिया ने पूछा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड पीर पंजाल से भी आ रही है तो उन्होंने कहा कौन सा खित्ता वित्ता, पीर पंजाल रीजन क्या है, मैं नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि पीर पंजाल कहाँ है। इसलिए हमने आज हाउस को डिस्टर्ब किया। हमने कहा एलओपी साहब माफी मांगे और हम तब तक हाउस नहीं चलने देंगे जब तक माफी वो नहीं मांगेगा। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है एक पूरे खित्ते के लिए और ये कहा कि कौन सा खित्ता कहीं नक्शे पे है, जम्मू कश्मीर के नक्शे पे, यानी जैसा कि पीर पंजाल जो है वो इनके नक्शे पे ही नहीं है और वाकई इनके ये दर्शाता है कि इनके दिल में उस इलाके के लिए कितनी नफरत है। नफरत इसलिए है कि शायद उनको वोट नहीं मिला वहां से और वो अगर इस खामो ख्याल में है कि जम्मू के 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रूल करेंगे पूरे जम्मू प्रोविंस पे, तो वो उनकी खामख्याली है, वो उनकी गलतफहमी है और इस किस्म के अगर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम जब तक के वो माफी नहीं मांगेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। विधानसभा में उठी माफी की मांग को नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सिरे से खारिज कर दिया। सुनील शर्मा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की पूरी एकता में विश्वास रखते हैं और किसी भी क्षेत्र को अलग मानने की सोच नहीं रखते। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रेटर कश्मीर की योजना को लागू करने की कोशिश की जा रही है जिसे उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर एक इकाई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट। ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट है, ये राज्य महाराजा हरि सिंह जी की देन है। आज जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब महाराजा जी की देन है और इस राज्य को, इस प्रदेश को अटूट और अभिन्न, अखंड बनाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना यहाँ पे खून बहाया है। आज कुछ लोग एक रीजनल पार्टी की चापलूसी करने के लिए टूल बन के इस जम्मू कश्मीर राज्य को खित्तों के नाम पे, सो कॉल्ड तथाकथित खित्तों के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक है, ये राज्य बन के रहेगा। पीर पंजाल के मुद्दे पर हुआ ये हंगामा साफ करता है कि विधानसभा में क्षेत्रीय पहचान से जुड़े सवाल कितने संवेदनशील हैं। एक तरफ माफी की मांग और नारेबाजी है तो दूसरी तरफ एकता के नाम पर आरोप और जवाब। फिलहाल बहस थमी नहीं है और आने वाले दिनों में पीर पंजाल का मुद्दा सियासत में और गरमाने के संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो ऐवान में बीजेपी रुकन असेंबली अरकान असेंबली ने स्पीकर की जानिब से वक्त ना मिलने को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद सभी एमएलएज ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार का काम होता है हाउस को स्मूथ तरीके से चलाना, ये मुद्दों से भाग रही है। हम डेली वेजेस का मुद्दा उठाना चाहते थे, ये हमको वक्त नहीं दे रहे हैं। वहीं पीर पंचाल के मुद्दे पर कहा कि सभी क्षेत्रों पर मुझे गर्व है, मुझे किसी क्षेत्र पर शक नहीं। तो इस बजट सेशन में पहले दिन ही ऐलान किया था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन के रहेगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बनेगी और सबसे बड़ी बात है जम्मू में बनेगी, क्योंकि जम्मू कंपैरेटिवली एक सेफ सिचुएशन है, शांतिपूर्वक एक जम्मू एक इलाका है। और इस सब के साथ साथ जम्मू का मौसम भी थोड़ा साजगार है और बाकी शेष भारत के साथ जम्मू का संपर्क भी थोड़ा प्रॉपर है। तो ठीक है, आपको बनानी है कश्मीर में बनाइए, लेकिन जम्मू में जरूर बनाएगी। मेरे घर में मेरे पिताजी बॉर्डर पे जंग लड़के आए हैं, हमने वो स्वप्न देखे हैं 1962, 65, 71 में। उनके घर में मुख्यमंत्री बाप था, दादा था, वो स्वप्न देखे। हमारे पास मुद्दों के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं कि हमें फटाफट कोई मुद्दा मिले इसलिए राजनीति करते हैं। हम जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा में हमें राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए सबक पढ़ाया जाता है, विषय पढ़ाया जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह के शब्द बच्चों के लिए यूज किए, वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के एग्जाम पे, या फिर बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा निंदनीय विषय है। मुझे अफसोस होता है जम्मू कश्मीर को एक ऐसे चीफ मिनिस्टर मिले जो बच्चों की बात तक सुनना नहीं चाहते। कि जब जम्मू का युवा अपनी आवाज़ उठाता है और अपना हक मांगता है तो वो किसी और का हक मार के अपना हक नहीं मांग रहे हैं। यहाँ आज जम्मू का युवा ये नहीं कह रहा है कि किसी और की एनएलयू जो देना चाहते हैं उसमें कोई हेर फेर हो। ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास ये पावर है कि वो दोनों जम्मू क्षेत्र में और कश्मीर क्षेत्र में दोनों को एनएलयू दे सकते हैं, और हम इस बात से इनकी पूरी सहमति है।